नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। धर्म और मजहब से ऊपर उठकर होता है प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन लातेहार के डीसी ऐसे नहीं हैं। लातेहार डीसी अबू इमरान को हादसे में भी हिंदू मुसलमान का रंग दिखता है। बचाने वाला भी मुसलमान है, सीओ भी मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान है। उसको दूसरा टर्न ले लेगा तो फिर मुसलमान जो है काफी नाराज है। झारखंड में अधिकारी कैसे व्यवस्था के साथ खेलते हैं, इसकी वानगी आज हम आपको एक वायरल वीडियो के जरिए सुनाने और दिखाने जा रहे हैं। जो वायरल वीडियो है उसमें बातचीत के दो पक्ष हैं। एक है मांडर विधायक बंधु तिर्की और दूसरी आवाज जो फोन पर सुनाई दे रही है वो लातेहार के अबू इमरान की है। दरअसल 4 दिन पहले यानी 18 सितंबर को लातेहार के शेरेगाड़ा में करमडाली विसर्जन के दौरान 7 बच्चों की मौत हो गई थी। दर्दनाक हादसे को लेकर मांडर विधायक बंधु तिर्की दौरे पर जाने वाले थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान लातेहार डीसी और उनके बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने मुसलमान का हवाला देते हुए बंधु तिर्की को आने से रोकने की कोशिश की। वायरल वीडियो में बंधु तिर्की और लातेहार के डीसी अबू इमरान के बीच क्या बातचीत हुई, ये आप भी सुनिए। सेंसिटिव मामला है वहाँ। हाँ, क्या मतलब? तो आसपास जो है मुसलमान का इलाका है। अच्छा, बचाने वाला भी मुसलमान है, सीओ भी मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान है। उसको दूसरा टर्न ले लेगा तो फिर मुसलमान जो है काफी नाराज है। एक पक्ष का आदमी अगर इतना विजिट करेगा तो नाराजगी होगा ना भाई। इसका मतलब है कि नहीं, मुसलमान से जो दोस्ती आप लोग का है सिर्फ सतही है, कोई प्रशासनिक चुप तो नहीं हुआ है तो आप लोग इतना आ रहे हैं वहाँ पे छुटमुट का। ऐसा मतलब है कि आप लोग जो है दोनों रवैया रखते हैं। ऐसा है ना डीसी साहब, आई एम बंधु तिर्की, सी आई एम नॉट अनदर। नो नहीं, आपको मुसलमानी तो जिताता है। आप नहीं, आप कौन जिताता है ये आपको बोलना बोलने का बात। हम वो सब बेकार बात मत बोलिए ना। हम ट्राइबल का ये में है, हम आसाम तक जाते हैं तो मालूमात का क्या बात है। ठीक है, इसलिए बेकार की बात नहीं। जो काम है उसको करिए, बाकी उस सब चीज को क्या करना नहीं करना दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, चलिए ठीक। वायरल वीडियो की बंधु तिर्की ने भी पुष्टि कर दी है मामले को, लेकिन तुल नहीं देना चाहते हैं बंधु तिर्की। न्यूज 18 से बातचीत में तुल नहीं देने की उन्होंने बात कही है। बालूमाथ के शेरेगढ़ा जाने से रोकने का मामला है, जिसमें डीसी ने मुसलमान इलाके का हवाला देते हुए बंधु तिर्की को वहां जाने से मना किया और जिसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ है। और इस वीडियो की पुष्टि जो है बंधु तिर्की ने की है, लेकिन इस मामले को तुल नहीं देना चाहते हैं बंधु तिर्की। देखो, कोई अनबन नहीं होता है, बातचीत हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। ये सब चीज़ें में आप कुछ कौन ये मैं अपना किस संदर्भ में डीसी साहब अपनी बात को रखा, इसको बेकार का तूल देना ये देना नहीं होता। ये सब होते रहता है यार, इसमें क्या बात है। इसमें बहुत ज़्यादा इसको तूल देना नहीं है। पूरा लोगों का समस्या का निदान होना चाहिए, यही चीज़ें हैं। सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। लातेहार डीसी की तरफ से कहा गया था कुछ एक धर्म विशेष को लेकर के अपना नहीं, ये सब चीज़ पर आप क्या बोला नहीं बोला, हमको लगता है इस पर हमको किस तरह का बात बोलना उचित नहीं है। मैं जिस मकसद से गया था वो मकसद पूरा होना चाहिए, लोगों का समस्या का निदान होना चाहिए। बाकी इसमें किसी तरह का ना राजनीतिक ही होना चाहिए, किसी तरह की बात होनी चाहिए। कोई उनसे बातचीत किसी तरीके की आपकी उनसे कोई भी बात ऐसी बात नहीं हुई। आप उसकी जो किस संदर्भ में वो बोले वो अपना बोले, लेकिन कोई ऐसी बात हम लोगों में नहीं हुई जो बात को इतना बतंगड़ बनाया जाता है। तो आप क्या एक बार फिर कभी माने लातेहार डीसी से इस संबंध में जो बातचीत हुई कभी लातेहार फिर जाएंगे, वहाँ पर लोगों की समस्या वहाँ जाएंगे, क्यों नहीं। डीसी है तो डीसी से बात करना होगा, काम वगैरह है लोगों का, कई एक समस्या है। डीसी की कोई बात आपको नाराज लगी हो या आपको ऐसा कोई हमको नाराज नहीं, बस समस्या निदान हो जाए आम लोगों का, गरीब लोगों का, वहाँ पर जो जिस समस्या सब है वहाँ लोगों का, यही बहुत ही है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, डीसी ने जिस तरीके से व्यवहार किया आपके साथ
क्या आपको लगता है सही था? होते रहता है ये सब चीज़ों को, कोई बात है, इसको ठीक करना होते रहता है। राजनीतिक जीवन में सब चलते रहता है। और इस मामले पर लातेहार डीसी अबू इमरान का पक्ष जानने की भी हमने कोशिश की, उन्हें ईमेल तक किया गया, लेकिन अब तक उनका जवाब नहीं आया है। जवाब का इंतजार अब भी जारी है। वहीं अबू इमरान का पक्ष जानने के लिए हमारे संवाददाता ने उन्हें कॉल तक किया, लेकिन उनका जवाब नहीं आया है। हम आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखा रहे हैं जो हमने उन्हें कॉल करने की कोशिश की, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। हमारी तरफ से व्हाट्सएप पर डीसी अबू इमरान को बातचीत का वीडियो भी भेजा गया, लेकिन अब तक उनका जवाब इस पूरे मामले पर नहीं आया है। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। प्रतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। और ये जो मामला अब सामने आया है, जिसमें आपने देख ही लिया होगा, वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में जो है डीसी लातेहार के वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुस्लिम का इलाका है, आपको नहीं आना चाहिए। क्या लगता है आपको, इसमें क्यों आने से रोका जा रहा था उन्हें? देखिए, सबसे पहले ये सरकार तुष्टिकरण पूरे तरीके से करती थी, ये हम देख चुके थे। हिंदू फल दुकान लिखने वालों पर एफआईआर कर दिया जाता था और तरह तरह की सरकार भाषाई आधार पर भोजपुरी को बलात्कारियों की भाषा पहले बता चुकी थी। लेकिन ये पहला मामला है जब एक सिविल सर्वेंट, वो भी एक आईएएस, देखिए आईएएस जब भी नौकरी में आते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी करती है, जिसमें वो धर्म और जाति के आधार पर विद्वेष नहीं कर सकते और धर्म और जाति का कार्ड नहीं खेल सकते हैं। बंधु तिर्की जी ने इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी की पुष्टि की है। अब आप देखिए, उस वीडियो में लातेहार डीसी कह रहे हैं बंधु जी गए थे जहां 7 बच्चियों की दर्दनाक मौत हुई थी, 7 आदिवासी बच्चियों की, वहां पर वो गए थे। तो वहां पे उन्हें ये कह रहे हैं कि ये मुसलमान का इलाका है, सीओ भी मुसलमान है और डीसी भी मुसलमान है, फिर आप लोग बार बार क्यों जा रहे हैं? ये बेहद ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट है। एक अफसर एक जनप्रतिनिधि को किसी मौकाए वारदात पर जाने से अगर रोक रहा है और कह रहा है कि आपको जाने का बार बार जरूरत नहीं है। डीसी साहब ये भी कहते दिख रहे हैं कि आप लोग सतही तौर पर मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं, जबकि आपको मुसलमान ही वोट करके जिताता है। ये उन्होंने बंधु तिर्की के संदर्भ में कही, मानव कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां वो जीतते हैं। अब डिप्टी कमिश्नर कौन होते हैं? एक जन प्रतिनिधि, एक माननीय विधायक को ये कहने वाले कि उनको कौन से समाज के लोग जिता रहे हैं? तो ये पूरा मामला जो है ये बेहद ही संगीन है। और जिस तरीके से धर्म जाति की बात डिप्टी कमिश्नर के द्वारा कही जा रही है और जनप्रतिनिधि को उस जगह जाने से उन्होंने कहा कि आप क्यों जाते हैं, आप लोग क्यों इसको राजनीतिक तुल दे रहे हैं, आप तरह तरह की उन्होंने आरोप लगाए और तरह तरह का डिस्कशन हुआ। लेकिन सबसे ऑब्जेक्शनेबल बात है, उन्होंने मुसलमान शब्द का 3 बार जिक्र किया। हम तो नहीं जानते थे आज तक कि अफसरों की कोई जात होती है, उनकी जात तो सिर्फ जो लोग हैं उनकी सेवा करना होता है। लेकिन ये जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर साहब खुद को मुसलमान बता रहे हैं, सीओ को मुसलमान बता रहे हैं और कह रहे हैं वो जो इलाका है वो मुसलमानों का इलाका है। हम तो जानते थे कि आज तक कोई भी इलाका होता है वो नागरिकों का इलाका होता है, ग्रामीणों का इलाका होता है। अब धर्म के चश्मे से आप कैसे देख सकते हैं, इतने बड़े पद पर रहते हुए भी अगर आप धार्मिक आधार पर किसी एरिया को देखें कि ये मुसलमानों का एरिया है। और सबसे बड़ा जो संदेहास्पद बात है कि आखिर क्या छिपाना चाहती है लातेहार प्रशासन, क्यों बंधु तिर्की को या किसी भी विधायक को जाने से वो रोक रहे हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। 7 आदिवासी बच्चियों की मौत हो गई और कोई विधायक अगर उनसे जानकारी लेना चाहता है तो कैसे डिप्टी कमिश्नर साहब धर्म का हवाला देकर बचाने वाले मुसलमान, बचाने वाला तो इंसान और भगवान होता है, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर मुसलमान इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करे तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए जी। एक अफसर खुलेआम अल्पसंख्यक तुष्टिकरण या अल्पसंख्यक कार्ड खेल रहा है, आने से मना कर रहा है चुने हुए आदिवासी जनप्रतिनिधि को, और बंधु तिर्की जी कहते हैं कि ऑल इज वेल, इसको तुल नहीं देना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। राजीव जी, इस पूरे मामले पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है, पहले तो ये बताइए, क्योंकि जिस तरीके से पहले ये वीडियो वायरल हुआ उसमें हमने देखा और अब बंधु तिर्की जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है, होता रहता है।
देखिए, कहीं कोई बैकफुट पर आने वाली बात नहीं है। आप जिस प्रकार से बंधु तिर्की जी वहां गए और ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं इस हृदय विदारक घटना की आपके चैनल के माध्यम से शोक व्यक्त करना चाहता हूं कि 7 बच्चियों की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हो जाती है और उसमें एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और लगातार इस प्रकार के मामलों में वो सक्रिय रहते हैं। वो क्या, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर उनके स्थान पर मैं भी हूं, मुझे भी कोई जानकारी मिलती है तो मैं भी जाने का प्रयास करता हूं ऐसी घटनाओं पर मिलने के लिए। तो इसको लेकर के कहीं बहुत ज्यादा इस विषय को तूल देने की आवश्यकता नहीं है। अब तूल क्यों नहीं दिया जाए राजीव जी? सवाल तो ये भी है ना, तूल आखिर क्यों नहीं दिया जाए? आप डीसी कह रहे हैं कि मुस्लिम का इलाका है, यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये कोई बात ही नहीं हुई। किसी विधायक को कहीं जाने से रोका जाएगा, वो भी डीसी रोकेंगे। सीओ मुसलमान है, ये भी बोल रहे हैं वो। जी बिल्कुल, अपने आप को मुसलमान बता रहे। सब अफसर कब से धर्म के आधार पर जवाब दीजिए राजीव जी। मैं आवश्यकता नहीं है। मैं भी इस घटना की निंदा करता हूं। अगर उन्होंने इस प्रकार की बातें कही हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वास्तविक तौर पर इस प्रकार की बातों से उन्हें बचना चाहिए था। और राजीव जी, ये घटना हुई है, मैंने कहा इसकी पुष्टि की है। मैंने कहा उससे पहले तो इसकी निंदा कीजिए। निंदा करने से नहीं होगा। कह रहा हूं, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर ऐसी बातें कर रहा है, कार्रवाई होगी उसके ऊपर। वो धार्मिक चश्मे से किसी इलाके विशेष को, मुसलमानों का इलाका, खुद को मुसलमान, सीओ को मुसलमान, क्या ये सरकार कार्रवाई होगी? प्रतुल जी पहले सुनिए, पहले मेरी बातों को रखने दीजिए। संज्ञान वाली बातें नहीं, कार्रवाई पूरा मामला सरकार के संज्ञान में है। सरकार अपना काम करेगी। मैंने कहा कि पूरा मामला सरकार के संज्ञान में है। ऐसी नहीं है कि ये बात पब्लिक डोमेन में आ गई, आज टेलीविजन चैनल पर बैठ करके हम इस पर परिचर्चा कर रहे हैं और सरकार के संज्ञान में नहीं है। लेकिन कोई ये कह देना कि हम कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे, हम तो कोई अधिकारी न है, ना हम कोई मंत्री है, ना विधायक हैं। सरकार के मामले में, सरकार इस मामले में पूरी तरह से अवगत है और सरकार अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा। जहां तक मैंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया मैंने इसलिए कि ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों जन सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में आदरणीय बंधु तिर्की जी अपने कुछ पद को निभाने के लिए वहां जाते हैं। आप जवाब पर प्रतुल जी का रिएक्शन ले लेते हैं पहले। प्रतुल जी बताइए, ये कह रहे हैं कि बस निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, इससे काम चल जाएगा क्या? कहना चाहता हूं, देखिए राजीव जी से मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूं कि सरकार जब भी डॉक में फंसती है तो आप एक जो गठबंधन के प्रमुख दल हैं उसके आप प्रवक्ता हैं, और आप जब भी बोलते हैं तो वो आपके दल का नजरिया होता है और दल के नजरिए के आधार पर सरकार का भी अंततः वही नजरिया होता है। तो आज ये कहकर कि ना आप विधायक हैं, ना किसी सत्ताधारी दल में कोई पोस्ट पे हैं, आप सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं साहब, वरीय प्रवक्ता है, तो आपको सरकार का पक्ष तो रखना ही होगा। और दूसरी बात, सिर्फ निंदा कर देने से और ये रटा रटाया शब्द कि सरकार के संज्ञान में सरकार काम कर रही है, रूपा तिर्की का केस भी सरकार के संज्ञान में था, हाईकोर्ट के इंटरवेंशन पे सीबीआई ऑर्डर हुआ। राजीव जी, दिल पर हाथ रख के कहिए कि डिप्टी कमिश्नर को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। ये सिविल सर्विस के डीओपीटी गवर्नमेंट, मैंने तो उसकी भर्त्सना की, खिलाफ है। आप नहीं तो कार्रवाई कमिश्नर पे कार्रवाई होगी, भर्त्सना नहीं तो क्या मैं उसको ऑर्डर पास कर दूं क्या? मैं आपके डिक्टेशन पर उस पर ऑर्डर पास कर दूं क्या? देखिए, हर चीज में नुक्ताचीनी करने से कोई काम नहीं चलने वाला है। प्रशासन नहीं, आप डिक्टेट करना चाह रहे हैं, काम चल जाएगा। यू आर नॉट सपोज्ड टू डिक्टेट मी, भर्त्सना कर दी, यू आर नॉट सपोज्ड टू डिक्टेट मी। डिप्टी कमिश्नर को बचा रहे हैं, डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। यू आर नॉट सपोज्ड टू डिक्टेट मी। आप, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा, मैं मानता हूँ, मैं बड़ा आपका कि अगर कोई धर्म के चश्मे से कोई किसी इलाके को देखता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई अफसर अपने आप को मुसलमान अफसर, बिल्कुल, वो मैंने कहा होनी चाहिए कि मामला कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आता है तो वो सरकार और प्रशासन उस पर काम निर्णय लेगी। लेकिन आपकी सरकार बिल्कुल कीजिए, वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन यू आर नॉट सपोज्ड टू डिक्टेट मी। प्रतुल भाई करेंगी, अरे कब? आई एम नॉट सपोज, आपके कहने से तो मैं उस पर कार्रवाई करने का आदेश तो देने का आदेश नहीं है। साथ विनय कुमार जर्नलिस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, उनकी भी पहले फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं। विनय जी, आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं,
आप तो अपना आप नैतिक दायित्व इस पूरे निभाइए, मामले मैं पर अपना पहले काम ये कर रहा बताइए, हूँ। क्या आप कुछ पूरी चीजें इसके सरकार मायने के संज्ञान निकाले में जाए? है। जिस तरीके से वीडियो नहीं, वायरल हुआ उसमें हम रिजल्ट डीसी की तरफ से चाहते जो हैं। कहा जा रहा दायित्व है, निभाने की किस बात तरीके से नहीं है। देखते हैं आप इसको? कार्रवाई रिजल्ट मिलेगा कीजिए। आपको। देखिए, दो चीजें हैं कि भारतीय डीसी लोकतंत्र हटेंगे। में कहीं किसी को जाने का अधिकार है जी। और आप कहीं जा सकते हैं, तो इसमें रोक टोक नहीं हो सकती है, बशर्ते कि आप कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसके कारण डीसी आपको रोक रहे हो कि कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी, तब तो आपको रोक सकते हैं। ये संविधान में प्रावधान भी है। लेकिन ये जो प्रकरण आया है, बंधु तिर्की बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, झारखंड के मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और उनको डीसी इस तरह से कह रहे हैं कि आपके साथ जो संबंध है मुसलमानों का, लगता है सतही है। तो ये कांग्रेस के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है कि अब मुसलमानों में ये मामला जा रहा है उनके अंदर, या उनके जो प्रतिनिधि लोग हैं, जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आपके साथ मेरा सतही संबंध है। तो ये गंभीर मामला कांग्रेस के लिए भी मुझे लगता है। और दूसरी बात है कि डीसी को इस तरह से चीज़ों को कहना नहीं चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेदार पद पर वो बैठे हुए हैं और जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। देखिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि आजकल जो बात होता है, सारे लोग सोचते हैं कि हम 1 to 1 बात कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग माइक ऑन करके बात करते हैं, और इसी में कभी कभी व्यक्तिगत जो बातचीत होती है, जो कहना नहीं चाहिए, लोग जो फोन पर बातचीत करते हैं, वो सार्वजनिक हो जाती है। और मुझे लगता है कि डीसी साहब इसके शिकार हो गए। जी जी। और अब जब ये मामला सामने आया, वीडियो की पुष्टि कर दी बंधु तिर्की ने, लेकिन वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इस मामले को उतना तुल नहीं देना चाहिए। तो क्या लगता है अब अचानक से ये बातें करनी, किस तरीके से आप इसको समझ पा रहे हैं, इनके बयान को देख रहे हैं विनय जी? नहीं, देखिए, बंधु तिर्की, मुझे लगता है कि बंधु तिर्की पहली गलती की है कि जब डीसी से बात कर रहे थे तो उनको 1 to 1 बात करना चाहिए, स्पीकर पर उनको लेना नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि नेता का चरित्र होता है, वो सारे लोगों को सुनाना चाहते हैं कि हम डीसी से किस तरह से बात कर रहे हैं, और डीसी जो उनको अपने से कह रहे हैं, तो चूंकि व्यक्तिगत समझ का जो मामला है कि कांग्रेस से कि यहाँ सरकार है, जेएमएम की सरकार है, इसको मुसलमानों ने काफ़ी वोट दिया है, समर्थन दिया है, तो वो मानते हैं कि हमारी सरकार है, तो हमारी सरकार है तो हमारे नेता लोग हैं, तो इसलिए वो व्यक्तिगत बातचीत करना चाह रहे थे। लेकिन बंधु तिर्की ने इसे सार्वजनिक कर दिया, जो आपत्तिजनक है। और मुझे लगता है कि जब सार्वजनिक हो गई तो इस पर डीसी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप सार्वजनिक रूप से इस तरह की बातों को नहीं कर सकते हैं। आपका एक दायरा है, आपका एक कंडक्ट है, तो उस कंडक्ट का जो आप भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं, आईपीएस आईएएस अधिकारी हैं, तो जी। आपको भी अपने कंडक्ट के अनुसार काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो उनका कंडक्ट है वो गलत हुआ है। जी, हमारे साथ झारखंड के संपादक हमारे संतोष कुमार भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। संतोष जी, अब ये पूरा मामला सामने आ चुका है, वीडियो वायरल हो गया, वीडियो की पुष्टि हो गई, कांग्रेस ने इसकी भर्त्सना भी कर दी। अब क्या लगता है, कार्रवाई होगी, सरकार की तरफ से की जाएगी कार्रवाई? देखिए, सरकार की तरफ से कार्रवाई तो चीफ सेक्रेटरी को करनी ही चाहिए, क्योंकि जो कंडक्ट है वो कंडक्ट बिल्कुल ही क्षम्य नहीं है। और इस तरीके से जिस रास्ते पे जा रहा है, जिस रास्ते का, जैसे विनय जी कह रहे थे कि जो बातचीत उन्होंने की वो व्यक्तिगत बातचीत में भी अगर इस तरीके की बात करते हैं तो पता चलता है कि आपके अंदर किस तरीके की बातचीत चलती है, आपके अंदर मन में आप किस तरीके की बात को लेके चलते हैं, किस तरीके का आपका स्वभाव है, आप किस तरह से हर चीज को देखते हैं, ये झलकती है इस बात से। तो ऐसे में इनके खिलाफ बहुत ही कार्रवाई, जो प्रथम दृष्टया है वो कार्रवाई बिल्कुल बनती है। और मुझे उम्मीद है कि चीफ सेक्रेटरी के पास जब ये मामला जाएगा और जब इनका रिप्लाई आएगा तो एक सख्त कार्रवाई, एक सख्त नज़ीर पेश करेंगे, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी अपने पूरे लगभग 32 से 34 साल के आसपास उनका करियर रहा है। इस करियर के दरमियान उनके ऊपर इस तरीके के कभी आरोप नहीं लगे हैं, तो वो समझते हैं कि सिविल सर्विसेज का कोड क्या होता है, उस कोड को वायलेट किया है। अगर नए लोगों को इस तरीके से नहीं, अगर इस तरह से अभी इनके ऊपर लगाम लगेंगे तो ब्यूरोक्रेसी गलत दिशा में जा रही है। आने वाले समय में यहाँ भी उसी तरीके से होगा जैसे अफ्रीकन देशों में होता है, और उसी तरीके से यहाँ अब नेताओं की बात क्यों नहीं सुनी जाती है। इस तरीके से जब नेता बैकफुट पे आ जाते हैं तो इसीलिए नौकरशाही हावी होता है, और नौकरशाही पर आप दबाव नहीं बना पाते हैं। जो कि आपको काम उनसे करवाना है वो आपसे काम करवाने में सक्षम रहते हैं।
जी जी बिल्कुल। राजीव जी देखिए, जिसका जिक्र हमारे झारखंड के संपादक भी कर रहे थे, कह रहे थे कि झारखंड में नौकरशाही हावी है और कई बार ऐसा मामला देखने को मिलता है। बहुत बार विधायक लोग ऐसे आरोप लगाते हैं कि पुलिस उनकी बात नहीं सुनती। तो क्या ऐसे ही मामले आते हैं, जैसे कि अभी ये मामला सामने आया और अब बंधु तिर्की कहीं ना कहीं उससे पीछे हट रहे हैं, तो ये सब कुछ होने की वजह से नौकरशाह हावी है झारखंड में? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बंधु तिर्की इससे पीछे कैसे हट रहे हैं, ये विवेचना कैसे सामने आ रही है। उनके बयान से सामने आ रही है, उनके बयान पर भी कह दिया, वो कह रहे हैं कि इस मामले को तुल नहीं मैडम मेरी बात को सुन लीजिए, मैडम मेरी बात को सुन लीजिए पहले। तुल नहीं दिया जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूं कि उन्होंने प्रथम दृष्टिया जो वीडियो बिल्कुल अपने ऑडियो जो वायरल हुआ है वीडियो, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से अधिकारी को इस बात का संकेत दिया कि आप अपना काम कीजिए, बाकी सब हम लोग देख लेंगे। क्या बंधु जी ने कहा उसके बयान में ये नहीं कहा गया था राजीव जी, पर आने की कोई सवाल नहीं शायद है। आपने बयान सही से नहीं सुना, आपको हम दोबारा भी सुना देंगे। उसमें ये कहा गया कि तुल ना दिया जाए इस मामले को, इसका मतलब क्या होता है आप समझा दीजिए। लेकिन कोई अब भारतीय जनता पार्टी के डिक्टेशन पे तो नहीं कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई हम कार्रवाई की मांग करेंगे। आप जहां भी गलत करेंगे हमारी आवाज उठेगी। आप विपक्ष की आवाज को नहीं दबा सकते। आप बेवजह के मुद्दों को तूल दे करके झारखंड की राजनीति को इस प्रकार से। राजीव जी आप ये बताइए ना कि जो एक मिनट प्रतुल जी, मैं पहले राजीव से सवाल पूछूं। राजीव जी मुझे ये बताइए कि जो डीसी की भाषा थी, जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें जो डीसी की तरफ से बोला जा रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा हिंदू मुसलमान वाला? आप पहले तो ये बताइए। नहीं, कांग्रेस की तरफ से उन अधिकारी ने कहा कि कांग्रेस के विधायक सतही तौर पर मुसलमानों के हमदर्द बन रहे हैं। उन्होंने ये मामला आपको कम्युनिज्म नहीं लगता है? ये कैसी कार्रवाई है? आप कैसे इसको तुल नहीं देंगे? कार्रवाई कीजिएगा या फिर से वही जी जी कि क्या कार्रवाई मांगते हैं? अपना काम करेगा, आप डिक्टेशन नहीं दीजिए, प्रशासन अपना काम करेगा। सारा प्रशासन तो डीसी है, संज्ञान वो में क्या है, करेंगे? सचिव इस पर निर्णय लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ झारखंड के संपादक बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। संतोष जी, आपने पूरी बातें सुनी और जिस तरीके से ये कह रहे हैं अलग अलग कुछ लोग, राजीव जी को तो लग ही नहीं रहा कि बंधु तिर्की बैकफुट पर है। आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कार्रवाई की बात भले की जा रही हो लेकिन खुले तौर पर नहीं बोली जा रही है, तो क्या इसको कैसा माना जाए? कांग्रेस की तरफ से क्या देखा जाए इसको कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर है कि नहीं? देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से बैकफुट पर है। राजीव जी क्योंकि स्पोक्स पर्सन है, कांग्रेस पार्टी को अपने सामने की बात सामने रख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर बैकफुट पे नहीं है तो आज कांग्रेस पार्टी को अपने मंच से, क्योंकि अब उनको अपनी इमेज भी देखनी है, कि उनको साफ साफ ये बताना चाहिए कि क्या कार्रवाई की मांग करते हैं। क्योंकि उनके सबसे वरिष्ठ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के साथ इस तरीके का बर्ताव किया है डीसी ने। ये इस बात को अगर तूल ना दिया जाए तो किस बात को तूल दिया जाए? कल रह के अगर सोनिया गांधी के बारे में कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेगा कोई अधिकारी बातचीत की, और अगर ऑडियो बाहर निकल आता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड रहेगा जो अभी का स्टैंड है? तो इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है। कांग्रेस पार्टी भी तुष्टीकरण की बात कर रही है। अब तय करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के अधिकारियों पर अगर लगाम नहीं लगती है तो आने वाले समय में नौकरशाही गलत दिशा में जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की इस बहस में पार्टिसिपेट करने के लिए। और फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस